पुत्र जिनेश राव का, पुत्री नितिका राव का, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन। सिद्धार्थनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति रहता है वह अपनी जिंदगी में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं जान सकता, पूर्ण नहीं सोच सकता, पूर्ण नहीं देख सकता, पूर्ण नहीं चल सकता, पूर्ण नहीं सुन सकता, पूर्ण नहीं खा सकता, पूर्ण नहीं भोग सकता, पूर्ण धर्म नहीं कर सकता, पूर्ण मुनि नहीं बन सकता, पूर्ण व्रत नहीं ले सकता, पूर्ण विशुद्धि नहीं हो सकती, खास तौर से पंचम काल में। क्योंकि पूर्णता यहां है ही नहीं। अब पूर्णता तो यहां है नहीं और अपूर्णता का दुख होता है, इसलिए इस काल का नाम दुखमा रखा। सुख पूर्णता में है। हम संपूर्ण जान सकें सर्वज्ञ भगवान क्यों सुखी हो गए अनंत, क्योंकि वे पूर्ण को जानते हैं। अब उनको जानने की आकुलता नहीं है, क्योंकि सब जानने में आ गया। अपन लोग पूर्ण नहीं जानते हैं तो आकुलता बनी रहती है कि ये और जान लूं, ये और जान लूं। भगवान पूर्ण देख चुके हैं, अब कुछ देखना बाकी नहीं है। अपन की ललक लगी रहती है कुछ नया देखने को मिलेगा। उनको सब कुछ अनंत रूप हो गया, सब पूर्ण हो गए। किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, किसी भी क्रिया में दुख नहीं है,
सुख पूर्णता में है। जो क्रियाएं हम पूर्ण अंतिम पालें उसका सुख है। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ता है व्यक्ति, पूरी चढ़ाई दुखमय कष्टमय चढ़ता है, लेकिन जब वो अंतिम एवरेस्ट की चौड़ाई पर ऊंचाई पर पहुंचता है बस उसको सुख नजर आ रहा है। वो सुख किसका है? पूर्णता का। मैंने हिमालय का अंतिम छोर पा लिया। कोई थकान दूर नहीं हुई है, कोई सुरक्षा नहीं मिली है, कोई सुरक्षा नहीं है, बल्कि खतरा और बढ़ गया। बताते कि सबसे बड़ी एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वहां पर जाकर के व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं रुक पाता। खतरा है, बहुत गिर सकता है, हवा है बहुत ज्यादा। और जो चढ़ने की थकान है वो भी नहीं मिटी। कुछ वहां खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, विश्राम को भी नहीं मिला, कोई पैरों को दबाने वाला भी नहीं मिला, 2 मिनट सुस्ताने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसका आनंद आ गया। किसका आनंद आ गया? पूर्णता का। मैंने जितनी चढ़ाई चढ़ना थी वो बस वो आनंद, इतना जबरदस्त आनंद होता है कि सारी थकान दूर हो गई। बस एक आनंद का स्फुरन हुआ। मैंने 2 मिनट को ध्वजा पकड़ता है, फोटो खींचती है, नीचे आ जाता है। हर चीज का यही आनंद है मानो, पूर्णता में आनंद है। तुम खा रहे हो इसमें आनंद नहीं है। जब पेट भर जाता है आनंद आ जाता है। वस्तु में आनंद नहीं, वस्तु तो अभी भी रखी हुई है, लेकिन अब पूर्ण हो चुके, पूर्ण देख चुके हम। अब कुछ देखना नहीं। आंख बंद कर ली, भगवान ने आंख बंद कर ली। बोले क्यों? बोले जितना था सब देख तो चुका हूं, अब क्यों आंखों को खोलूं? आंखें खुलना बता रहा है कि अभी तुम्हें देखने की ललक है, तुम्हारे अंदर कुछ अधूरापन है। जो महान बनते जाते हैं वे अपनी आंख से कम देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। क्यों? वो जानते हैं क्या देखूं, जो दिख रहा है यही तो बार बार देखा है, इसी को तो दुनिया देख रही है। अनादिकाल से दुनिया देखी है। इसलिए जो साधु सज्जन हैं वे बहुत कम देखते हैं, बहुत कम। जिसमें दूसरे का कल्याण हो तभी देखते हैं। उनको देखने की इच्छा खत्म हो गई है। जिन जिन दृश्यों को दुनिया देखने के लिए मडराती है, तरसती है, उन सबको साधु देखना बंद कर देता है और दृश्य सामने आ जाए तो आंख झुका लेता है। आंख झुकाना बता रहा है कि वो समझ चुका है जो मेरे सामने देखने को है इसको मैं बहुत बार देख चुका हूं, वही वही कितने बार देखूं। साधु सोचना बंद कर देता है। रिलैक्स, क्या सोचूं? वही तो सोच सोच के तो जिंदगी निकल गई। क्या सोचूं? सोचते सोचते जिंदगी निकल गई। क्या सोचूं? वही तो सोच रहा हूं। सुबह उठता हूं तो दिन का सोच कैसे निकलेगा, दिन में रात में सोता हूं तो रात कैसे निकलेगी। वही सोच ज्यों का त्यों सोच बना रहता है। साधु सुनना कम पसंद करता है। इंद्रिय निरोध कहा। क्या सुनाओगे तो? क्या सुनाओगे? वही सुनाओगे जो आज तक सुनाता आया। क्या सुनाओगे? कुछ नया तो सुनने को दुनिया में है नहीं। जो बहुत बार सुनते आए वही सुनाओगे। इसलिए साधु कहता मुझे बहुत सुन चुका हूं। उसकी सुनने में रुचि घट जाती है, बोलने में घट जाती। क्या बोलूं? वही तो बोलता आया हूं जो अनादिकाल से बोलता है। चलने फिरने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। कहाँ चलूं?
सब तो चल चुका हूं, कोलू के बैल के समान चलते चलते थक गया हूं। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता की अनुभूति हो रही है। ज्ञानी पुरुष का सोच देखो, ज्ञानी व्यक्ति संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता की अनुभूति हो रही है। इसलिए हे प्रभु, अब और नहीं छोर चाहिए, अब घोर नहीं भोर चाहिए। अंधेरे में भटकते भटकते दुनिया में थक गया। अब बस, अब और नहीं चाहिए, और वंस मोर नहीं, अब तो छोर चाहिए, एन बस अंतिम। साधु हमेशा सोचता है मेरा सोच आज का अंतिम हो, मेरा देखना आज का अंतिम हो, मेरा सुनना आज का अंतिम हो, मेरा चलना आज का अंतिम हो, मेरा आहार आज का अंतिम हो, सब कुछ अंतिम हो नहीं पाता, लेकिन सोचता है, प्रयास करता है। ये मान के रात में सोता है कि मेरी रात ये अंतिम रात है। प्रतिदिन हम लोग अंतिम रात मान के सोते हैं, यही रात बस अंतिम रात है, ये मान करके सोचते। जैसे किसी को पता चल जाए कि आज मेरा अंतिम दिन है, उस दिन उसकी जो मनोस्थिति होती है वह साधु का प्रति अंतर मुहूर्त में होती है, प्रति रात में होती। बस यही रात अंतिम है, होती नहीं है, सुबह फिर हो जाता है। सुबह उठता है, यही सुबह अंतिम है। विहार करता है ये मान के कि बस ये अंतिम विहार है। नगर में जाता है, अंतिम मान के जाता है, निकलता है, अंतिम मान के निकलता है। जो कुछ भी दुनिया में है सबको वो, इसलिए वो एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई ना आश्वासन देता है, ना स्वयं आश्वासन रखता है, और ना ही उसके परिणामों में आगे की बात आती, क्योंकि वो मान रहा है अंतिम है। और अंतिम है तो अंत में तो ब्राह्म की जरूरत है। समाधि और किसी का नाम नहीं बहानो, संलेखना और किसी का नाम नहीं। वास्तविक संलेखना और समाधि का नाम है जो तुमने आज तक किया उसको पूर्ण ब्राह्म लगा दो। बस पूर्ण ब्राह्म लगाना, स्वल्प ब्राह्म नहीं, स्वल्प ब्राह्म नहीं, पूर्ण ब्राह्म लगा दो। और जो तुमने अभी देखा है और अभी उस पर पूर्ण ब्राह्म नहीं लगा है, समाधि बिगड़ गई, तो अभी संसार में बहुत भटकोगे। हर चीज पर पूर्ण ब्राह्म लगाना है। बस जो कुछ भी तुमने किया आज तक, जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया, बस हो गया, कर लिया जितना करना था, सोच लिया जितना सोचना था। मां चिट्ठ है, मां चिंता है, किम में होई थिरो। मां जंप है, मां चिट्ठ है, मां चिंता है, किम में जैन होई थिरो। अप्पा अप्पम में रहो, इणमेव परम हवई झाणम। मुझे कुछ नहीं जानना, पूर्ण ब्राह्म। अब मैं जानने का त्याग करता हूं, कुछ नहीं सोचना। मैं मां चित्त है, मैं अब कोई चिंतन भी नहीं करूंगा। पूर्ण ब्राह्म, मैंने चिंतन बहुत कर लिया, इतना चिंतन किया कि चिंतन करते करते चिंता में और चला गया। चिंतन करते करते चिंतन से आगे तो बढ़ा नहीं, चिंतन से चैतन्य की तरफ बढ़ना चाहिए था।
चिंतन इसलिए किया जाता है कि मैं चैतन्य की तरफ बढ़ूं, लेकिन चिंता करते करते चैतन्य की तरफ तो बढ़ा नहीं, चिंता में और पड़ गया। इसलिए वो विराम देता है। मैंने बहुत देख लिया, बस विराम कर दो, अब नहीं देखूंगा, अब नहीं देखूंगा। संलेखना, समाधि, कभी तुम्हें पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, कभी तुम्हें एहसास हो जाए कि मेरी जिंदगी अब बस थोड़ी सी रह गई है, तुम्हें किसी से ज्ञात हो जाए कि अब मेरी जिंदगी बहुत कम रह गई, तो तुम्हें क्या करना है वो एक थोड़ी सी टिप्स दिए देता हूं। क्योंकि बहुत बार अपनी मौत हमें पता चल जाती है, सामने एक्सीडेंट की संभावना बन रही है, सामने बीमारी की संभावना बन रही है, सामने अब जीवन का कोई सार नहीं दिख रहा। हर आत्मा को मरने के पहले एहसास होता है। मौत कभी बिना सूचना दिए आती ही नहीं है, कभी नहीं आ सकती मौत। सडनली मौत होती ही नहीं है। हम उसको केयर नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कितने भी हो व्यक्ति, एक अंतर मुहूर्त पहले आत्मा को संदेशा, बिल्कुल गर्दन भी काट देगा तो भी उसे एक अंतर मुहूर्त उसकी आत्मा शरीर में रहेगी। बोले अभी मैं मरी नहीं हूं, कर लो क्या करना, करो क्या करना, अभी मैं हूं। गर्दन तो अलग हो गई, बोले हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सडनली गर्दन कटने के बाद आत्मा शरीर में ऐसे ही रहती है। एक उदाहरण तुम्हें दिए देता हूं। आपने कभी छिपकली को देखा? छिपकली की पूंछ कट जाती है, वहां पड़ी पड़ी, अभी उसमें आत्मा है। जितनी देर वो आत्मा मतलब वो छटपटा रही है, उतनी देर उसके प्राण आत्मा पूंछ में भी हैं और आत्मा में भी। बहुत सरल उदाहरण है, सबने प्राय देखा हुआ। इसी प्रकार अपनी गर्दन बिल्कुल अलग हो गई तो जैसे छिपकली की पूंछ कुछ देर तक छटपटाती है, ऐसी अपनी आत्मा इसमें रहती है। उस समय भी हम सुधार सकते हैं। और उस समय क्या सुधारना? जब तुम्हारी सडनली मौत की स्थिति बने, जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे होश में से जाने लग जाए। जैसे तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में जाना है, बेहोश होना, तुम रात में निद्रा में जाने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। तुम प्रतिदिन समाधि लेकर सोया करो। तुम प्रतिदिन उस एक्सीडेंट के समय तुरंत समाधि ले सकते हो। कुछ नहीं करना, बस एक शब्द अपने मन में माना है, आज तक जो किया मैं उस सब को विराम करता हूं। यदि डिटेल में ना कर पाओ तो संक्षिप्त, और डिटेल कर दो तो अच्छा है। एक एक चीज गिना सको, इतना समय मिल जाए तो अच्छा है। ना मिला सके तो बस इतना कर दो, जो मैंने आज तक किया है उस सबको मैं क्या करता हूं? विराम करता हूं। मैंने आज तक बहुत देखा, मैं अब देखने का विराम करता हूं। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने बहुत खा लिया, मैं विराम करता हूं। आज के बाद जिंदगी की अंतिम श्वास तक मैं खाने पर विराम करता हूं। संलेखना हो गई ना। संलेखना में क्या करता है? वही करता है, मैं सबका त्याग करता हूं। अंत में कहता है, मैं अब अनादि काल से अन्न जल खाता रहा, आज से जीवन के अंतिम श्वास तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। हो गई संलेखना। बाहरिक संलेखना, अंतरंग परिणामों की संलेखना। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। दो विचारधाराएं सामने आती। जब तुम्हें मौत का पता चल जाए तो तुम बहुत सबको बुलाओ, और बेटा को भी बुला लो, और बिटिया को बुला लो, सब आ जाओ, सब मेरे सामने बैठो, मैं जा रहा हूं, कम से कम सबको एक एक बार देख लूं। ज्यादातर तो यही होता है। क्यों भाई नरेश बाबू, ज्यादातर क्या होता है? 99% तो यही होता है।
सब आ जाओ रे, सबको बुला लो, अरे एक बार तो आ जाओ, मैं मर रहा हूं, एक बार तो तुम मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लो। बहुत बहुत भूल हो रही महानुभाव, बहुत भूल हो रही। प्रकृति कहती है ये आंख बंद नहीं करेगा, इसकी आंख मैं बंद करता हूं। ये बोलना बंद नहीं करेगा, मैं इसका बक बंद करता हूं। ये सुनना बंद नहीं करेगा, मैं इसके कानों से बहरा करता हूं। ये चलना बंद नहीं करेगा, मैं इस पैरों को लड़खड़ाता हूं, असमर्थ करता हूं। ये करना बंद नहीं करेगा, मैं हाथों को शिथिल करता हूं। लोग मरने के पहले बेहोश हो जाते हैं, मरने के पहले चेतनता खो बैठते हैं। अक्सर कर तुमने देखा बुढ़ापे में लोग चेतनता खो देते हैं। पूरी जिंदगी भर अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे, कुछ भी नहीं खाते थे, बुढ़ापे में रात में खाने लग जाते हैं। जिंदगी में कभी आलू नहीं खाया, बुढ़ापे में बच्चे के हाथ का झूठा आलू चिप्स खा जाते हैं। जिंदगी में कभी आलू नहीं खाया, लेकिन बुढ़ापे में उनको होश ही नहीं, पता ही नहीं। उनको ना दिन का पता है, ना रात का पता है। कई वृद्ध लोगों को देख करके बड़ी दया आती हो। तुम लोग कहते हो महाराज जी जिंदगी भर इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये वृद्धि हैं, इन्हें रात में पानी भी नहीं पिया और आज रात में रोटी मांगते। ऐसा क्यों हुआ? क्यों होता है ऐसा? और हमारे शास्त्रों में कहा जैसे जैसे वृद्ध अवस्था बढ़ती जाए तुम्हारी चेतनता बढ़ती जाए, जागरूकता बढ़ती जाए, अप्रमत्त होते जाओ, यत्नाचार होते जाओ। जैसे जैसे साधक मौत की तरफ जाएगा उसकी चेतनता, उसकी स्मृति, उसका होश, उसका व्रत, उसका नियम चरम सीमा पर होता है, चरम सीमा पर होता है व्रत। जिंदगी में वो विशुद्धि नहीं ला पाए, वो मौत के समय होती है। जिंदगी में जो त्याग नहीं कर पाया, मौत के समय त्याग करता है, खुला त्याग कर रहा हूं। एक वो है जो जिंदगी भर खाया नहीं और बुढ़ापे में आलू चिप्स खा गया, और वो भी बच्चे से छुड़ा करके। एक वो है जिस रोटी को जिंदगी भर नहीं छोड़ पाया और मरने के पहले कहता है यह भी छोड़ता हो। रोटी पानी तो जिंदगी भर खाई, खाते ही सब खाते, लेकिन कैसे चेतन परिणाम। बोले और तो मेरा सब पहले ही से त्याग था, सब कुछ त्याग था, मात क्या रह गया था? दाल रोटी पानी रह गया था। करते करते अंत में जब पानी आता है गर्म पानी पे, तब क्या कहता है छपक? हे गुरुदेव, हे निर्यापक आचार्य, मेरा सब कुछ तो मैंने त्याग कर दिया, बस एक गिलास पानी रह गया था, आज मैं इसको भी छोड़ता हूं। जैसे ये घोषणा करती है सारा ब्रह्मांड कांप जाता है, सारा ब्रह्मांड की बरगड़ाएं उसके पास आ जाती हैं। सारे ब्रह्मांड अपने आप, कुदरत, कर्म, कर्म हाथ जोड़कर कहता है क्षमा करो, मुझे तुमने बहुत दुख दिया। कर्म किसी से क्षमा नहीं मांगता, प्रकृति किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती। ब्रह्मांड की शक्तियां, कर्मों की शक्तियां, जैसे उसने घोषणा की मैं आज से पूरे जीवन पर्यंत का मात्र एक जल बचाता, इसको भी विराम देता हूं। बस जैसे ये शब्द निकलता है उसी समय कर्म हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बस अब मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत संसार में रुलाया, तुम इतने चैतन्य हो, तुम इतने जागरूक हो, आज पानी को भी विराम लगा दिया, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, वो भी 1 घंटे के लिए नहीं, कोई अष्टमी चौदस के लिए नहीं, कितनी देर के लिए? जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। उसी समय कर्म कहता है बस
अब 2-3 भव से ज्यादा तुम इस संसार में नहीं रहोगे। यह भव देव में जाओ और आओ और मोक्ष पधारो। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शायद सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन कर्म ने पाबंदी कह दिया, बस मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने इतनी चीज पर विराम लगा दिया जो अंतिम है, प्राण है, उसको भी तुमने कह दिया आज त्याग दो। उस समय जाकर के उसके 2-3 भव शेष रह जाते हैं, अधिकतम 7-8 भव। इससे ज्यादा वो संसार में टिकता नहीं। मात्र एक चमत्कार, मैं जो कुछ किया आज मैं उसको विराम करता हूं। ये बाह्य संलेखना बता रहा हूं। अभ्यंतर संलेखना, आज तक मैंने बहुत राग द्वेष कर लिए, दुनिया को बनाया मिटाया। आज मैं समस्त जीवों से बैर भाव का त्याग करता हूं। खम्मामि सभ्य जीवाणाम सव्ये जीवा खमंतु में मैत्ति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केणवे। किसी से भी मेरा द्वेष भाव नहीं, मेरा परम दुश्मन है, आज मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। आज जो परम जो सर्वनाश करता रहा, मैं उसके लिए भी आज क्षमा भाव करता हूं। जैसे ही अंतरंग संलेखना हुई, अंतरंग परिणाम आया, उसी समय सारे संसार के किससे तुमने बैर मांगा, किसको तुमने क्षमा किया। बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, इसको लगाना अपनी जिंदगी में। तुम्हारा परम दुश्मन था, परम दुश्मन, 7 भवों से 10 भवों का दुश्मन था, जिंदगी भर रहा। अब तुम्हें बस एक संलेखना समय ये कहना है, मैं उसको भी माफ करता हूं, मैं उससे भी क्षमा मांगता हूं। किसको माफ किया तुमने? दुश्मन को, जिसने सदा तुम्हारा बुरा किया है, उसको जैसे क्षमा मांगने का भाव आया। इस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कर्म। कर्म कहता है तूने उसको माफ कर दिया जो 7 पीढ़ी से दुख दे रहा है, 10 भवों से दुख दे रहा है। तूने इतने विशालता, इतना तेरा मन पवित्र हो गया, इतना तू महान हो गया, उसको माफ। देखो तो सही उसने क्या क्या किया है, उसको तूने माफ कर दिया। बस कर्म कहता है ऐसे महान आत्मा के साथ मैं भी बैर भाव छोड़ता हूं और अब मैं इसे कर्मों में नहीं बांधूंगा। सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा बैरी कौन है? कर्म। इन कर्म को अरि कहा है, दुश्मन कहा है। सम्यक दृष्टि किसी को दुश्मन नहीं मानता। साधु का दुश्मन कोई नहीं, भगवान का, पर एक दुश्मन है कर्म। और कर्म एक ऐसा दुश्मन है जो लाख समझाओ। कुछ दुश्मन होते हैं, उनसे लाख क्षमा मांग लो, वो कहते हैं नहीं, वो तो कई लोग कहते महाराज जी हम एक हमारा दुश्मन है, उससे मैंने क्षमा मांग लेता हूं, उसको कुछ लेना देना हो तो वो भी दे देता हूं, लेकिन वो कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकता। एक सांप होता है, गाड़ुड़ी मंत्र होते ना, गार्ड, उनसे सांप काटता है तो मंत्र से सांप को बुला लिया जाता है और वो रस चूस लेता है, जहर को। कई सांप नहीं आते, जिद्दी होते, तो गुनिया जो होता है ना, वो एक टावल को लपेटता है, लाल कब होता है पतले, उसको लपेटता जाता है पैर में बता। अब जैसे जैसे लपेटेगा उधर सांप को भी ऐंठन चालू हो जाती है, सांप को भी ऐंठन चालू हो जाएगी। जैसे अपना कोई हाथ मरोड़ दे ना, तो जैसे हाथ को मरोड़ता है ऐसे ही वो टावल को मरोड़ेगा, उसका शरीर मरोड़ना।
तो ऐंठते ही सांप आ जाता है। कुछ सांप जिद्दी होते हैं, वो वहीं तड़प तड़प रहने आएंगे नहीं, तो फिर पूरा ऐंठने के बाद जब वो पूरी टाइट हो जाती है तौलिया गमछा, तो फिर वो पीछे से फाड़ना शुरू करता है। जैसे जैसे ये फट जाएगा तैसे तैसे वहां सांप की पूंछ के यहां से फटना चालू हो जाएगा। तो कई सांप इतना दर्द देख करके आ जाते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं वो गुनिया टावल को फाड़ के 2 टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार सांप फट करके 2 टुकड़े हो जाता है, मर जाता है, लेकिन वो जहर चूसना नहीं आता। ऐसा होता है बैरी। कभी कभी बैरी तुम मार डालो, तुम्हें जो करना है कर डालो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा हुआ है कमटका जी। क्या नहीं किया पारसनाथ के जी ने, क्या नहीं किया, सर्वनाश कर दिया, सारे परिवार का नाश कर दिया। तो भी भाई ने कहा पारसनाथ के जीव ने कि बैर भाव बंधेगा, क्षमा मांगने पहुंच गया। राजा कह रहा है तू दुष्ट को क्षमा कर रहा है, दुष्ट से तेरी गलती क्या है? बोले गलती नहीं, मेरी गलती मानने से यदि उनका क्रोध खत्म होता है तो मैं बिना गलती के गलती मानने। महान आत्मा देखना, तीर्थंकर कौन बनते हैं? जिनकी गलती नहीं है, यदि मेरे क्षमा मांगने से उसका क्रोध शांत होता है तो लो मैं उसके पैर पड़े लेता हूं। गलती कुछ भी नहीं, लेकिन बस इतना है कि मेरे क्षमा मांगने से उसका क्रोध शांत हो जाएगा। महान आदमी 1 मिनट नहीं छूकेगा, 1 मिनट, कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं, किंचित मात भी। राजा ने रोका, कहां जा रहा है? दुष्ट है, तेरा सर्वनाश कर गया, तेरा सब कुछ मिटा दिया। बोले कोई बात नहीं, वो गुस्से में भागे हैं ना, आपने देश निकाला दिया है ना, उनके अंदर कसाय भड़क रही होगी और मेरे क्षमा मांगने से उनकी कसाय शांत हो जाएगी। क्या लेना देना था श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन से अपमान कराने के लिए? क्या जाना था? भाई भाइयों का झगड़ा था, कौरव पांडवों का झगड़ा था, और दुर्योधन वैसे ही दुष्ट था, बहुत दुष्ट। क्या जरूरत पड़ी थी श्री कृष्ण को अपना अपमान कराने की? क्यों गए? दूत बन के नारायण थे, नारायण कभी किसी का दूत नहीं बनता। सारी दुनिया नारायण की दूत बनती है, नारायण किसी का दूत नहीं बनता। धर्मराज भी कांप गए, बोले ये तो नहीं होने दूंगा, ये तो नहीं होने दूंगा, आपको दूत तो नहीं बनने दूंगा। दुष्ट के दरवाजे, दूत की जिंदगी बहुत 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 बुरी होती है। क्या कहते हैं मधुसूदन? धर्मराज, यदि मेरे दूत बनने से यदि आपका युद्ध रुकता है तो मैं नारायण पद छोड़कर दूत बनने को तैयार हूं। कृष्ण जी का कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, हस्तिनापुर से कोई मतलब। महान शांति, शांति होती है तो मैं दूत बन जाऊंगा। क्या महान था। यदि आज दूत नहीं बने तो दुनिया एक ही कहेगी श्री कृष्ण मौजूद थे, उन्होंने नहीं समझाया, नहीं तो युद्ध होता ही। वो समझा देते तो युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने समझाया ही नहीं। सारी दुनिया मुझे कोसेगी, और साधु संत तो सदा यही कहेंगे। इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप ना आ जाए, क्या गजब नारायण पद छोड़ दिया। द्वारकाधीश नारायण हैं, अर्धचक्री हैं, जिसे कोई नहीं झुका सका।
दूध बनने को चले गए, कोई बात नहीं, मैं अपमान सहन कर लूंगा। यदि दुर्योधन सारा क्रोध मेरे ऊपर उतार करके युद्ध को विराम देता है तो मैं उस सारा अपमान सहन करूंगा। गए, सबको मालूम है, शांति प्रस्ताव लेकर के। बोलो दुर्योधन ने क्या अपमान किया, सबको मालूम। क्यों सहन किया उन्होंने अपमान, क्या लेना देना था? कितना अपमान करता है दुर्योधन कि साधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति को क्रोध आ जाए, वो तो महान थे। इतना अपमान कि क्रोध आना स्वाभाविक है। सुदर्शन चक्र चल सकता था, लेकिन उनका नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज उन्होंने वो पुरुषार्थ किया, आज श्री कृष्ण जी का दूत बनना शादियों की जिह्वा पर बैठा है। धन्य है महान जिन्होंने, महानुभाव आप लोगों से मेरा कहना है, किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हारे कारण से शांति होती है दो व्यक्तियों के बीच में या तुम्हारे दुश्मन के बीच में, झुक जाओ। कितना झुको महाराज, मेरा कोई स्वाभिमान है। हाँ। कई लोग कहते महाराज स्वाभिमान क्या है फिर? हाँ, स्वाभिमान क्या है? तो गर्दन कहां पहुंची? फिर मेरा भी कोई स्वाभिमान है? स्वाभिमान नहीं है, अभिमान है। पारसनाथ से ज्यादा तो तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है, द्वारकाधीश से बड़ा तो तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है। द्वारकाधीश से बड़ा तुम्हारा क्या स्वाभिमान है? देखो उन्होंने कब तक भी उस परिस्थिति में भी उन्होंने जाने को दिया। पारसनाथ से ज्यादा तुम्हारा स्वाभिमान है, इसका सब कुछ लुट गया। महाराज कहां तक सहन करूं? पारसनाथ के भक्त हो ना, पारसनाथ का चरित्र पढ़ो। कहां तक सहन करूं ये तुम पूछ रहे हो? तुम्हारे भगवान से पूछो, उन्होंने कहां तक सहन किया, कितने शक्तिशाली थे। क्या उनका कोई स्वाभिमान नहीं था? उसके भाई ने उसके घर को बर्बाद कर दिया, सब कुछ नष्ट किया। क्या तहस नहस किया, मुझे कहने में भी लज्जा आती है। उस बात को कहने में भी लज्जा आ रही है जो उसने किया था, जो किया था। मैं जब पारसनाथ का चरित्र का चिंतन करता हूं तो मुझे भी लगता है पारसनाथ, मैं आपके पक्ष में नहीं हूं, आपने जो किया वो गलत किया। अब देखना भाई मैं कितना उद्दंड हूं, कितना उद्दंड हूं। भगवान से कह रहा हूं, मेरी औकात तो देखो। मैं भगवान से कह रहा हूं, भगवान ये आपने गलत किया, ठीक नहीं किया। इतने बड़े दुष्ट को तुमने माफ कर दिया। संसार का कोई भी व्यक्ति समर्थन में नहीं था, सब पारसनाथ का विरोध कर रहे थे। आप गलत कर रहे हो, दुष्ट को क्षमा कर रहे हो, दुष्ट से क्षमा मांग रहे हो, वह क्षमा के योग्य है ही नहीं। इतना निकृष्ट दुष्चरित किया था उसने, इतना निकृष्ट कार्य किया था, क्षमा के योग्य नहीं है। कानून कहता है क्षमा के योग्य नहीं है, कानून कहता है। धर्मशास्त्र कहते हैं क्षमा के योग्य नहीं, धर्मशास्त्र भी कहते हैं ऐसे दुष्ट को क्षमा नहीं करना चाहिए। नीतियां कहती, राजा कह रहा, सारा दुनिया कह रही, लेकिन पारसनाथ चल पड़े क्षमा मांगने के लिए। साधुओं से पूछा तो साधुओं ने कह दिया नहीं, ये दुष्ट जीव क्षमा के योग्य नहीं है। सब प्रोटोकॉल तोड़ करके पारसनाथ के जीव वायु भूति अपने भाई को सर्वनाश करने वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्षमा करना, मेरे निमित्त से आपका परिणाम बिगड़ा,
और हाथ जोड़ते तो तब भी ठीक था, पैरों में गिर पड़े, पापी के पैरों में, दुष्ट के पैरों में, दुश्मन के पैरों में गिर पड़े। लेकिन दुष्ट ने अभी भी दुष्टता नहीं छोड़ी। उसने क्या कर दिया? 12 मन की शिला पटक दी। इसके बावजूद भी पारसनाथ कहते नहीं नहीं, देखो दुष्ट ने तुम्हें शिला पटक दी, सब लोग भीड़ खड़ी हुई थी, सब आए थे, देखे क्या होता है। ये शिला पटक दी दुष्ट, नहीं नहीं इसने नहीं पटकी, वो पैर मैंने पकड़े तो हाथ हिल गए होंगे इसलिए गिर गई, पटकी नहीं है, इसने गिर गई। ऐसे भी आत्माएं कोई होती हैं क्या? ऐसे भी कोई जीव होते हैं क्या? ये कैसी आत्माएं हैं जो 12 मन की शिला पटक रहा नहीं, वो पटकी नहीं है, वो गिर गई। गलती मेरी है कि मैंने पैरों को पकड़ के हिला दिया। कितनी सहनशीलता, कितना स्वाभिमान। क्या पारसनाथ का कोई स्वाभिमान नहीं था? इस चरित्र को पढ़ने के बाद तो जब भी ये प्रश्न आता है, महाराज स्वाभिमान में क्या अंतर है, मैं कहता हूं स्वाभिमानी वह है जो झुकना जानता है, अकड़ना नहीं। जो जितना झुकना चाहेगा वह सच्चा स्वाभिमानी है। अन्याय के सामने, न्याय के सामने झुकना जानता है, बस मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं झुकना जानता हूं। क्योंकि पारसनाथ जैसा स्वाभिमानी कौन होता है? जिसने मां झुकना जाना है, मां विनम्र होना जाना है, गलती नहीं होने पर क्षमा मांगना देखा है, जाना है। यह है सबसे बड़ा स्वाभिमान। जब तुम्हारे साथ पूर्ण अन्याय हो रहा है, पूर्ण अन्याय हो रहा है, अपूर्ण नहीं, उसके बावजूद तुम्हारा झुकने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद तुम्हें हाथ जोड़ने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में उसके प्रति आत्मी भाव आ रहा है, जाओ तुम संसार के सबसे बड़े स्वाभिमानी हो। श्री राम को देख लीजिए, जिसने देश निकाला दिया। ऐसा कोई गरीब से गरीब दुश्मन भी होगा तो जिस तरीके से वनवास दिया गया, क्या वनवास का तरीका होता है? अरे किसी भाई को छीनना है, कुछ है तो कुछ तो हिस्सा देता है, कुछ तो देता है। अरे कितना भी गरीब क्यों ना हो, कुछ तो हिस्सा देता है, लेकिन कुछ नहीं। चलो कुछ ना दे, रामचंद्र जी की अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठने दे रहे, लेकिन रामचंद्र जी को कुछ तो गद्दी मिलती, कुछ तो देता नहीं। हद तो जब हो गई जब राजकीय वस्त्र भी उतरवा दिए, ये वस्त्र उतार दीजिए, राज मुद्रा सब कुछ एक जोड़ी कपड़े पे निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा चलो ये पुरुष है, ये नारी है, सीता है, ये कल क्या वस्त्र बदलेगी। रामायण के अंदर दूसरा वस्त्र नहीं था। जो वस्त्र पहने थे वो वस्त्र भी राज की उतरवा करके एक जोगी के जोगन के वस्त्र दे दिए, और वो भी एक जोड़ी दिया। कल क्या करेगा? ऐसा निष्कासन, बताओ, ऐसा अपमान आज तक यहां किसका हुआ है? ललितपुर वालों, अलवर वालों, सूरत वालों, देखा सुना नहीं सुना, लेकिन हुआ है। इसके बावजूद भी रामचंद्र जी किसके चरणों में झुक रहे हैं? स्वाभिमान की परिभाषा। क्या तुम्हारा श्री राम से बड़ा स्वाभिमान है? स्वाभिमान उससे भी बड़ा है। सबसे पहले वनवास जाने के पहले किसके चरण छुए?
माता कह कही पैर छू रहे हैं। क्रोध की तो बात दूर रही, क्रोध की बात तो दूर रही कि तुमने मेरा सर्वनाश, क्रोध आ जाता नहीं, उसके सामने पैर छू रहे जिसने सर्वनाश कर दिया। एक बार भी कभी नहीं पैर छूने को झुक गए। आप बोलो पर आज हमारा भी कोई स्वाभिमान है, बोलो जोर से बोलते। कई बार कहते भैया काय को महाराज जी मेरा भी कोई स्वाभिमान है, इसने आपको मालूम नहीं है, इसने मेरा मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि श्री राम का स्वाभिमान था कि नहीं। उनका कोई स्वाभिमान नहीं था, लेकिन झुक गए। जंगल के दूसरा प्रसंग देखना आप महानुभाव, गौर से पढ़ना रामायण को। पूरी जिंदगी में रामायण में 14 वर्ष में रामचंद्र जी ने कितने कष्ट उठाए, देखो कितने कष्ट। उन कष्टों की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, सब कष्ट मारो। लेकिन एक कष्ट पर भी उन्होंने ये नहीं कहा ये सब उस कैकेयी की बदौलत है। मन में वचन में तो उल्हाना दिया ही नहीं। लखन भैया जरूर उल्हाने देते थे, भैया ये सब आपकी दुर्दशा, आप तो अभी राजगद्दी पे बैठे होते, ये सब कैकेयी की बदौलत है। राम जी लक्ष्मण गलत मत बोल रहा, वो मेरी मां है। एक बार तो कभी कह देते। अपन लोगों को यदि किसी कारण से संकट आ जाए तो अपन तुरंत जो मैं दुख भोग रहा हूं मालूम किसकी बदौलत उसकी बदौलत है, उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, बाकी तो मुझे दुख का कोई। लेकिन रामचंद्र जी ने इतने दुख, मैंने बहुत पूरा मनोविज्ञान पढ़ा, एक बार भी भाव ऐसा मन में भाव नहीं आया। एक सीता का अपहरण हो गया, कैकेयी को दोष नहीं दिया। लक्ष्मण शक्ति सामने लगी है, स्वयं मरने का भाव भी कर लिया कि यदि लक्ष्मण सुबह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी लक्ष्मण के साथ अपना जीवन का अंत कर दूंगा। तब भी कैकेयी के प्रति ये सब किसके कारण हो रहा है नहीं कहा। गजब तो जब हुआ, स्वाभिमान देखना, दुश्मन के प्रति देखना। मैं क्षमा का चमत्कार बता रहा हूं आज, मैत्री का चमत्कार दिखा रहा हूं अभी हाल आपको, कि ये जैन दर्शन में हर बात में क्षमा क्षमा क्षमा। एक बार क्षमा धन पर क्षमा वाणी। क्षमा को क्यों पुनरावृत्ति की गई, मार्दव की क्यों नहीं की गई? पहले दिन कौन सा धर्म था, तो अब 15वें 11वें दिन कौन सा धर्म आ रहा है? अरे क्षमा वाणी क्यों, फर्स्ट एंड लास्ट में दोनों में क्षमा वाणी क्यों? ये क्षमा वाणी कैसे आ गई, कहां से आ गई? क्षमा धर्म मान लिया, अब क्षमा वाणी कहां से रही? तब मैंने इस पर चिंतन किया कि किसी चीज की पुनरावृत्ति की जा रही है, इसका अर्थ है कि 10 धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है जिसको 2 बार मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी चीज। दर्शन में एक प्रसंग है कि रामचंद्र जी की इस धर्म और शालीनता को देखकर दरअसल जो स्वर्गों में गए थे वो एक बार रामचंद्र जी को दर्शन देने आए वनवास में, और कहते हैं, हे राम, तुम्हारी यह सहिष्णुता, तुम्हारी यह पवित्रता, निश्चलता देख करके मुझे गर्व है कि मैं तेरा बेटा, मैं तू मेरा बेटा है और मैं तेरा पिता हूं। मांग ले आज क्या मांगना है। मैं इस समय देव पर्याय में, देव पर्याय से आते हैं, मांग ले इस समय क्या मांगना है, जो मांगेगा वो मैं देने में समर्थ हूं। इस समय मैं देव हूं, जो मांगोगे वह मिलेगा। गजब गजब महानुभाव। जिस समय मैंने ये दृश्य पढ़ा एकदम शरीर रोमांचित हो गया। क्या मांगे? बोले पिताजी
यदि वरदान देना ही है तो आपने जब मुझे वनवास की बात कही थी कैकेयी ने, तो आपने कैकेयी का परित्याग कर दिया था। मैं कैकेयी को परित्याग करता हूं, तलाक देता हूं, मैं इसका पति नहीं और मेरी पत्नी। दशरथ ने वैष्णव दर्शन में कैकेयी का परित्याग किया और पति के द्वारा परित्यक्त स्त्री का कल्याण नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतरों में उसकी आत्मा भटकती है। सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है पति यदि पत्नी का परित्याग कर देता है, मौत से भी ज्यादा। मर जाए तो भी इतना ज्यादा नहीं, मार डाले तो भी इतना ज्यादा नहीं, परित्याग कर दे, ये सबसे बड़ा भारतीय संस्कृति में वहां पर माना गया है। पति ने एक बार कह दिया मैं त्याग करता हूं, बस ये अभिशाप बहुत खतरनाक है। जब तक ये अभिशाप खत्म नहीं होगा उसका कल्याण हो ही नहीं सकता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसा उस प्रसंग में वहां कहा गया। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, पिताजी यदि आप अपने बेटे के किसी भी कृत्य से प्रसन्न हुए हैं तो एक वरदान दे दो, आपने जो मेरी माता कैकेयी का परित्याग किया है वह अभिशाप वापस ले लो। कि अपनी जिंदगी में पंचम काल में हर व्यक्ति अधूरा है, पूर्ण कभी हो नहीं पाओगे, हर चीज में अधूरे हो। और बिना पूर्ण हुए बिना सुख नहीं है, बिना पूर्ण बिना समाधि नहीं है, बिना पूर्ण हुए बिना शुद्ध उपयोग नहीं है, बिना पूर्ण हुए बिना आपका कल्याण नहीं है। आपको बोलना है, देखना आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं है, सब तरफ से तुम अपूर्ण हो, फिर भी बोलना है मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। क्या कहते, मैं हूं अपने में पूर्ण स्वयं पूर्ण, पर कि और है कुछ भी नहीं, कंगाल है। बोलो मेरे पास क्या है भैया बताओ, है फिर भी महाराजा हूं। देखो तो ठाठ तो देखो, फिर भी मैं पूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, कुछ नहीं है और पूर्णता का अनुभव होता है। हर रात, हर सुबह, हर मुहूर्त, हर सामयिक में मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। पर से मैं लेना देना क्या, पर का सहारा बोले जो असमर्थ हो, मैं तो अपने में पूर्ण हूं। भरा हुआ घड़ा कभी दूसरे का जल नहीं लेता। मैं जब अपने आप में पूर्ण हूं तो मुझे किसके सहारे की जरूरत है। अपूर्ण व्यक्ति सहारा लेवे, असमर्थ व्यक्ति सहारा लेवे, मैं तो पूर्ण हूं। मेरा ज्ञान पूर्ण है, मेरा मन पूर्ण है, मेरी दृष्टि पूर्ण, सब कुछ देख चुकी। अब क्या देखूं, क्या देखूं, मैं पूर्ण देख चुका हूं। जितना आंखों से दिख सकता था वो मैं सब देख चुका हूं। मैं पूर्ण हूं। आंख बंद हो गई, आंख झुका ली उन्होंने, क्योंकि क्या देखना, वही देखना जो पहले। पुनरावृत्ति, ज्ञानी व्यक्ति पुराने कार्य का रिपीटेशन नहीं करते, सब कुछ नया करते हैं। और अज्ञानी वही 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 बार बार वही कर रहा है, वही 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 बार कर रहा है जो अनादिकाल से किए वही कर रहा है। वही क्रोध, वही मान, वही माया लोभ। ज्ञानी कहता है नहीं, कुछ नया करूंगा। क्या देखूं, ये तो देख चुका हूं। क्या सोचूं, ये तो सोच चुका हूं। क्या सुनूं, ये तो सुन चुका हूं। क्या करूं, ये तो सब कर चुका हूं, बहुत बार कर चुके। इसलिए अपनी चर्चा को अभी यहीं गौण करता हूं, समय हो गया। हमें जो कुछ किया है उस पर एक बार पूर्ण विराम लगाना है। और जैसे तुमने पूर्ण विराम लगाया, बस आनंद का झरना आत्मा से फूट पड़ेगा।
आनंद का नाम क्या है? पूर्णता। उदाहरण याद है? एवरेस्ट की चोटी पर व्यक्ति गया, सुरक्षित नहीं है, थकान दूर नहीं हुई, कुछ मिला नहीं, किसकी अनुभूति है? मैं सर्वोच्च जितना पाना था मैं पा चुका। बस वो जो आनंद है, वो आनंद है, वो आनंद हमें आज भी मिल सकता है। बस तुम्हें पूर्णता की अनुभूति करना है। जिस क्षेत्र में हो, जो तुमने किया है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, पाप भी किया है, कोई बात नहीं, आज उसको पूर्ण विराम लगा दो, मैंने पूर्ण पाप कर लिया, आनंद ही आनंद है। शराब पीते हो, आज कह दो बस बहुत पी चुका हूं, आज के बाद मैं शराब को क्या करता हूं? पूर्ण विराम, आनंद ही आनंद है। दीक्षा का कुछ काम नहीं बंधुओं, कुछ प्राप्त होना जाना कुछ नहीं है। जो आज तक किया उसको विराम लगा देता है, उसी का नाम है महाव्रत। हिंसा को विराम, झूठ को विराम, चोरी को विराम, कुशील को विराम, परिग्रह को विराम, और जैसे विराम किया तैसे ही वह परमेष्टि पद पर बैठ जाता है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सोगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। परम